दुख इस बात का है कि न्याय, नैतिकता, ईमानदारी, शुचिता, आदर्श की बात करने वाले लोग अगर राजनीतिक प्रश्न उठाते हैं तो वो तो चलता है, लेकिन बिल्कुल एक स्पष्ट दिखते हुए भ्रष्टाचार, सदाचार के नाम पर, राजनीति बदलने के नाम पर एक आया हुआ व्यक्ति जिसने संपूर्ण देश को धोखा दिया, उसके पक्ष में जब खड़े हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे तो फिर इसके लिए शब्द प्रयोग करना कठिन है। जो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभी जयशंकर गुप्ता जी ने किया है, जिस प्रकार प्रेम जी ने किया है, मैं अब आप एक एक चीज पर मैं बता, 9 बार सम्मन क्यों हुआ, एक बार में क्यों नहीं अपीयर हुआ वो आदमी? जो 8 बार में अपीयर नहीं हो रहा है तो उसको सम्मन नहीं किया जाएगा कि 9 बार में सम्मन क्यों किया गया? पहली बार में सम्मन जाता है तो उन्होंने क्या जवाब दिया है कि आपने हमको एक्यूज्ड के नाते सम्मन भेजा है कि आपने गवाह के नाते भेजा है, इसको बताइए। अब पहले आप सवाल करिए। तो वकीलों की राय से आप जा रहे हैं। अब मैं पहले एक बात जो इन्होंने कहा उसमें ऐड करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जब हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारे जो क्लाइंट हैं ये इसलिए नहीं अपीयर हो रहे हैं ईडी के सामने क्योंकि ईडी इन्हें गिरफ्तार कर सकती है, हाई कोर्ट ने ईडी के वकील से पूछा है कि क्या आप लिख के देंगे कि आप अभी इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे? वकील ने कहा कि नहीं, हम इनको गिरफ्तार करेंगे, वो रिकॉर्ड में है। वकील ने कहा कि नहीं, हम इनको गिरफ्तार करेंगे ही। पूछा कि गिरफ्तार करेंगे तो आपके पास हमको सारे दस्तावेज दिखाइए। फिर जज ने दस्तावेज लिया है, अंदर जाके पढ़ा है, उसके बाद उसने प्रोटेक्शन नहीं दिया है। मैं जयशंकर जी को और प्रेम जी को दोनों को कहता हूं कि उसकी प्रोसीडिंग पढ़ लीजिए जाकर के। जज को ईडी के वकील ने कहा है कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे। अब तीसरी बात आती है कि जब आप सम्मन से बार बार भागते हैं, अपीयर नहीं होते हैं और आप प्रभावशाली लोग होते हैं तो आप जानबूझकर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को इसके इस तर्क को बल देते हैं कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और आगे इनको छोड़ा गया तो असहयोग करेंगे और समस्याएं पैदा करेंगे, और उसके बाद आपका पक्ष कमजोर होता है। केस लड़ने वाले सब लोग जानते हैं, इसमें ज्यादातर लोग कम से कम मतलब जयशंकर जी 20 केस लड़े होंगे जीवन में। मैं निजी तौर पर तो जानता हूं, इन्होंने लड़ा होगा, मैंने लड़ा होगा, प्रेम जी का मुझे नहीं, सब लोग केस लड़ते हैं, सबको मालूम है कि वहां क्या पोजीशन होती है। तो वो एक पक्ष होता है। अब आइए पहले मैं इन्हीं का जवाब देता हूं। ये कहां लिखा है कि भाई चार्जशीट के बाद अरेस्टिंग हुई? कल्पनाथ राय तो इनके दोस्त थे, उनकी चार्जशीट हुई थी, तो क्या मैं 20 नाम गिना सकता हूं कि आरोप लगे हैं और अरेस्टिंग हुई है इस देश में और उस पर आवाज उठी है, ऊपर से नीचे तक हुआ है आरोप, लोग जेल के अंदर गए हैं, चार्जशीट के बाद भी गए हैं। अगर कोई पूछताछ में शामिल हो गया है, आपके घर पूछताछ के लिए आप पूछताछ में जवाब दे रहे हैं तो कई बार अरेस्टिंग नहीं होती है। ये तो एक दूसरा मामला हुआ है कि इसमें नहीं हुआ है। बाकी चीज जो उठा रहे हैं, अशोक चौहान पर अपना उठाएं, वो उनका अधिकार है, उसमें हमको कोई नहीं। अजीत पवार पर उठाते हैं, वो उठाना चाहिए। राजनीतिक शुचिता का प्रश्न है, सभी पार्टी पर लागू होता है, उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ईडी जब भी ईडी अगर समन जारी करती है तो बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? क्या बीजेपी ईडी का पार्ट है? लेकिन कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। शुरू में जैसे ही यह मामला शुरू होने लगा, आप याद करिए कि कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग करती थी कि इसमें जांच होनी चाहिए, केजरीवाल ही किंग पिन है, गिरफ्तार होना चाहिए। कल चला भी है चारों ओर। तो एक ही तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, दो तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और बचाव के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं अलग अलग पार्टियों के। तो यह पॉलिटिकल लड़ाई जो है उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम जोड़ देते हैं, दूसरे तीसरे को नहीं जोड़ते हैं, तो फिर तो वो एक पक्षीय जाएगा ना। आप एक पक्षीय निष्कर्ष निकालिए। देखिए, मेरे लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बहुत बड़ा सदमा है और इस देश के उन सब के लिए जो किसी भी स्तर पर राजनीति में शुचिता के लिए, भ्रष्टाचार से राजनीति, सार्वजनिक जीवन की मुक्ति के लिए किसी स्तर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो 87-88 से एक लड़ाई शुरू हुई इस देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वो आते आते इस स्थिति में पहुंचे कि अरविंद केजरीवाल कोई हीरो नहीं थे, अन्ना हजारे कोई ऐसे हीरो नहीं थे। लेकिन जब ये लोग खड़े हुए कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम हैं, हमारे पास टीम है, हम लड़ेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, तो देश के उन सब लोगों ने जिनको इन पर विश्वास नहीं था, अलग अलग विचारधारा के लोगों ने सपोर्ट किया। मैं उस सपोर्ट करने वाले में शामिल नहीं था।
मैं अकेला पत्रकार होता था जो विरुद्ध में खड़ा होता था, कहा जाता था। उन सब लोगों के लिए सदमा है। सब चाहते हैं कि ये आरोप झूठा साबित हो या निकले। नहीं, 2-3 पॉइंट में कर दूंगा, बहुत लंबा मैं नहीं बोला हूं, मुझे 2-3 पॉइंट बहुत स्पष्ट कर दूं मैं कि ये जो बता रहे हैं कि ट्रेल नहीं है पैसे का, नहीं, ये जरा ये फैक्ट बता दे रहा हूं, ये ट्रेल नहीं है। देखिए ऐसा है, ईडी ने जो उसमें बताया है कि 100 करोड़ की रिश्वत इन्होंने ली, लेकिन 592 से 600 करोड़ का लाभ पहुंचाया है और 128 करोड़ 79 लाख रुपए इसमें से लाभ जहां गया है उसको हमने पकड़ा है, उसको जब्त किया है 12979 को। अब बताइए, अब इसमें जो है 45 करोड़ रुपया गोवा जो चुनाव में भेजा गया, किसने दिया है इसका नाम लिखा, मैं पढ़ दे रहा हूं। 12 करोड़ अशोक चंदू भाई नगद में, 7.1 करोड़ देवांग सोलंकी, 16 करोड़ कीर्ति अंबालाल, 7.3 करोड़ रुपये मैसेज नीलकंठ, इसके जरिए भाग गए। सब अंगड़िया का काम करते हैं। वहां के उम्मीदवार का बयान है कि हाँ हमको कैश में पैसा दिया गया। देखिए ये बात सही है कि सभी पार्टियां चुनाव में कैश का उपयोग करती हैं, हाँ, लेकिन हम करते हैं, हम पकड़े जाएं और इसके आधार पर हम बता दें कि नहीं सब करती है और वो पैसे आए कहां से। जो ये के कविता की बात बता रही है, अप्रूवर होने जा रही है, अगर अप्रूवर होती है के कविता, तो ये तो जो कांग्रेस का वहां जो कांग्रेस का श्रीनिवासालू रेड्डी जो सांसद है जो अरेस्ट हुआ था, उसने ये कहा था कि हम तो गए थे केजरीवाल से मिलने, केजरीवाल ने हमको कहा कि कविता हमको 100 करोड़ रुपए देना चाहती थी। बाकी जो इन्होंने कहा कि भाई आपने जो है 27 हर जोन में 27 दुकानें खोल देना, दिन से रात कर देना, लोगों का जो है उसमें जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों का कमीशन बढ़ा देना, उसमें से सारे 60 और 40 सरकारी प्राइवेट दुकान होती थी उनको बदल देना, पहले के अच्छे शराब। देखिए ये शराब पीने वाले 1-2 लोग यहाँ हैं, मेरे मित्र लोग कहते थे दिल्ली में तो ऐसा नाश कर दिया कि अच्छा शराब नहीं मिलता है, हम लोगों को गुड़गांव से लाना पड़ता है, नोएडा में भी नहीं मिलता है केजरीवाल के कारण। तो ये भी दिल्ली को एक धक्का हुआ, पीने वालों को अच्छे शराब नहीं मिलते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।